बिहार में एक के बाद एक अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पटना से लेकर कई जिलों में अपराध की घटनाएं हो रही है। अब ताजा मामला नालंदा का है, जहां पे डबल मर्डर हुआ है, एक किशोर का और एक युवती का। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। तारिक साहब, जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है, लगता है कि प्रशासन पर से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। बिल्कुल देखिए, अगर हम देखें बिहार की स्थिति को तो पिछले कई वर्षों में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई है। उसके कारण ये है कि जो नीतीश कुमार, पहले इनको सुशासन बाबू कहा जाता था, और जब वो शुरू में आए थे तो ऐसा लगता था कि बिहार की कानून व्यवस्था मजबूत होगी, अच्छी होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और ये धीरे धीरे उनकी जो पकड़ है प्रशासन से वो कमज़ोर होती चली गई। अभी तो ऐसा लगता है कि वो सरकार नहीं चला रहे, कुछ ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, कुछ अफसर लोग सरकार चला रहे हैं। और यही वजह है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ अब रह नहीं गई। दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े रेप, दिन दहाड़े डकैती, यानी कुछ भी ऐसा लगता है कि जो असामाजिक तत्व है उनका हौसला बुलंद है बिहार में। वो जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है कि कानून का हाथ उन तक पहुंचेगा नहीं। कल मुहर्रम का दिन था, तजिया का जुलूस निकला, कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई। कटिहार में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई है और आपने ट्वीट करके अपील की है कि कटिहार शांतिप्रिय इलाका रहा है हमेशा से, लोग संयम बरतें। बिल्कुल देखिए, कटिहार का जो इतिहास है वो ये है कि वहाँ सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए और एक दूसरे के धार्मिक उत्सव में शामिल भी होते आए। तो इधर एक 2-3 सालों से ये देखा जा रहा है कि खामखा जानबूझकर वहाँ एक तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश होती है। चाहे वो रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, चाहे वो मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी धर्म का फेस्टिवल हो, उसमें लोगों के अंदर एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो उसका उद्देश्य साफ है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक एजेंडा है, खुला हुआ एजेंडा, कोई छुपा हुआ नहीं है, कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करो और चुनाव जीतो। दोनों को बांटने की कोशिश होती है। सर, एक सवाल चुनाव आयोग को लेकर है कि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले को लेकर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब 10 तारीख को सुनवाई है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत समय पर गलत फैसला है, क्योंकि अब चुनाव में मात्र 2 महीना बचे हैं। 2 महीने के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में इस तरह का फैसला लेना कि पूरे वोटर लिस्ट का हम रिवीजन करेंगे और जो दस्तावेज़ नहीं देंगे उनके नाम को हम काट देंगे, ये बिल्कुल गलत है। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट पे हुआ है, और आप कह रहे हो कि वो वोटर लिस्ट बोकस है, उसमें घुसपैठिया लोग आ गए हैं। तो घुसपैठिया लोग कहाँ से आ गए? आसमान से आ गए। अगर आए होंगे तो बॉर्डर ही से आए होंगे ना, सीमा से आए होंगे। और सीमा किसके अंडर में है? अमित शाह जी के अंडर में है। अगर वहाँ से लोग इंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में कमज़ोरी है। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए कैमरा पर्सन राना के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।